हेलो दोस्तों, मैथवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन, चैप्टर 7 है। और आज नई टाइप के हम सवाल सीखेंगे स्पेशल समाकलन में। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे जो सवाल है ये वाला, इससे पहले हम आई मान ले रहे हैं। इस सवाल में हम क्या करेंगे देखते हैं। इस सवाल में पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले, और हम कुछ ऐसा बनाएंगे हर में कि उसे टी माने और हमारा अंश खत्म हो जाए। समझ गए? उसे टी माने और क्या खत्म हो जाए, अंश। तो इसके लिए आप ऐसा करें, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर नीचे से, हर में से कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर अंश में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लो तो क्या बचेगा? ध्यान से बताना, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर ही था, बाहर आ गया तो सरन यहाँ के बचेगा। और 1/x स्क्वायर यहाँ बचेगा उमर। अब ये दोनों गए कट। अब ध्यान से देखना है आपके लिए, पहले ये लिख ले फिर ये लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये लिख लिया। उसके बाद के को यहां लिख ले अलग से। अब यहां पे एक ऐसी संख्या जोड़ी जाएगी कि अगर ऊपर है प्लस, ध्यान से देखो ऊपर क्या है प्लस, तो नीचे फार्मूला आपको बनाना है माइनस का होल स्क्वायर। आपको बटे में बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर ऊपर होता माइनस तो यहां बनाना होता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गौरव मुझे ये बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहां बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पे क्या जोड़ना चाहिए बताओ विवेक, क्या जोड़ना चाहिए हमें? आ रहा है समझ में पंडित जी? नहीं आ रहा है बादल के समझ में? देखो आएगा समझ में। अच्छा एक बात बताओ, x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो क्या होगा? तो ये होगा एक्स स्क्वायर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस है, देखो बीच में, तो माइनस 2ab। समझ गए? अब देखो ये x से ये फिनिश हो गया, तो क्या रिजल्ट आया? -2, यही तो आया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे a माइनस बी बनाना है तो मुझे इस वाली राशि में, यहां तक तो है ये है, क्या जोड़ना है आपको? क्योंकि a माइनस बी का करना है तो -2 जोड़ दो, -2 जोड़ दो यहाँ पे। और a प्लस बी करना होता तो +2 जोड़ देते। समझ गए? केवल -2 जोड़ेंगे यहाँ पे प्लस, और 2 जोड़े हैं तो -2 करें तो इसे हटाने के लिए प्लस के 2 यहां करना पड़ेगा। तो जो 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए, सही है, 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, सही कारण से सवाल वही आ गया। अब आगे चलो, तो नोट यहाँ पे स्पेशल क्या हो गया? नोट में यहाँ पर ये हो गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि अंश में है तो हर में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र बनाते हैं। x माइनस 1/x बनाते हैं, ऐसे लिखो। समझ गए? अगर प्लस है तो ये बनाएंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि अंश में है तो क्या बनाएंगे? तो हर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो i इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस के प्लस 2 ऐसे ही, और यहाँ पे dx। इस वाले को आप t मान लें, इसको क्या मान लें? t।
तो माना x माइनस 1/x को आप t मान लें। x का अपकलन 1 होता है और इसका अपकलन क्या होगा? अवकलन है ये अपकलन माइनस 1/x²। ठीक है, देखो 1/x का अपकलन आप करोगे, याद कराया था मैंने, x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, -1 बाहर और x की घात -1 माइनस 1/x²। सही, ठीक है। तो 1/x का अपकलन -1/x लगाओ यहाँ, -1/x² का मतलब माइनस माइनस प्लस 1/x। अब पता लगा ये माइनस का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका अपकलन कर रहे हैं तो ये अंश आ जाएगा, समझे अंश? तो बताओ, अंश मीन्स बादल। क्या आएगा? t² प्लस और k+2, इसको क्या लिखोगे? अच्छा, इसे फार्मूला बनाओ, k+2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडरवुड k+2 का होल स्क्वायर और dx बराबर dt हो गया। अब ये फार्मूला किसका हो गया? tan इनवर्स का, 1/√k+2 tan इनवर्स t/√k+2 प्लस c। बस t का मान अप्लाई कर दो। t कितना माना आप लोगों ने? 1/√k+2 और t हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x/√k+2 प्लस। चलिए, तो चौथे का ये सवाल है, इसमें समाकलन x² प्लस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। और एक b है इसी का, x² माइनस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। देखो ये दोनों सवाल है, प्लस वाला मैंने अभी कराया, माइनस वाला करा देगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप कर करना, मैं वो वाला करा आई मान ले रहे हैं, x² माइनस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहले इधर सुने, कॉमन ले लें आप दोनों में से, तो 1 माइनस 1/x², ऐसे यहाँ कॉमन लो तो क्या आएगा? x² प्लस 1/x², यही आएगा। बातें ना करो, x² से x² फिनिश हो गया। अब मुझे बताओ, अभी 1 मिनट, x² प्लस 1/x², कौन सा फार्मूला बनाओगे आप इसमें? a प्लस b का। तो क्या करना चाहिए? 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, तो घटाने वाला ये 1 के बाद लिखो। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 घटा, माइनस का 1 बचा। अब t मान लो इसे, माना x प्लस 1/x को आपने t माना, x का अपकलन 1 होता है और 1/x का माइनस 1/x² dx बराबर dt। अप्लाई कर दो ऊपर, तो आई कितना आएगा? आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/t² माइनस 1 और dt, यही आएगा। सुने, फार्मूला हमारा क्या था, यहाँ सूत्र लिख रहा हूं मैं, देखो आपको पता होना चाहिए, लॉग का है ये वाला, 1/2a log
मॉड एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये फार्मूला है सरल, समझ गए। अगर यहाँ पे ए पहले होता, ये होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता बताओ, ए प्लस एक्स और बटे ए माइनस, ये दूसरा, ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, एक का स्क्वायर एक ही है, तो लगाओ 1/2a, ए का मतलब एक, तो एक लिखो मत, मॉड एक्स माइनस ए यानी टी माइनस एक और टी प्लस एक प्लस टी। अब आप टी का मान अप्लाई करो, टी बराबर एक्स प्लस 1/x रखने पर तो आई इज इक्वल टू आएगा फाइनली 1/2 लॉग टी का मान लगाओ x प्लस 1/x माइनस 1 और x प्लस 1/x प्लस 1। अगर x एलसीएम लोगे तो x x कट भी जाएगा, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ, x प्लस 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ, है ना, x एलसीएम लोगे यहाँ x स्क्वायर आएगा, x एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x, और जो बटे का x होगा वो आपस में कट जाएगा, बस यही आपका आंसर बता दें। कर रहे थे, बताइए इसे कैसे हल करें। सबसे पहले अंश और हर से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लें, तो 1 प्लस 1 बटे एक्स, बटे में इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यही आएगा, इससे ये फिनिश हो गया। जहां होता है उमेर वहां से कॉमन हो गया, जहां नहीं है उसके बटे में आ गया। अब आगे बताओ गौरव, बताओ इस बार कितना जोड़े हम इसमें, जोड़े या घटाएं पहले, प्लस का आए ऊपर तो क्या करेंगे उमेर, घटाएंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका हुआ विवेक, इसका होल स्क्वायर हुआ और ये दो ऐसे ही आ गया। माना x माइनस 1 बटे एक्स को हम मान लें 3, सरन x का अपकलन कितना होता है 1 और इसका एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो dx बराबर dt अप्लाई कर ले, तो i इज इक्वल टू आएगा हमारा कुछ इस तरह, टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 2 को हम कहेंगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dt। अब ये tan का फार्मूला हुआ 1/√2 tan इनवर्स t बटे √2 प्लस 3, अप्लाई वैल्यू t इज इक्वल टू कितना है हमारा, कितना माना x माइनस 1 बटे एक्स रखने पर, तो यहाँ अप्लाई कर दो, मतलब ये रख दो इसमें x माइनस 1 बटे एक्स बटे √2 प्लस c, एक्स एलसीएम ले लो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x जो एलसीएम का है वो बटे में आ जाएगा, x रूट उठाना। देखिए ये सवाल देखते हैं कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 है ना, इस सवाल को कैसे करेंगे आप, इधर देखो बोर्ड पे, अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाओगे, सुनो जरा, जैसे इसमें हमने एक जोड़ लिया और एक घटा लिया तो क्या आएगा रिजल्ट, एक बार इसके बटे में लिख लो x4 प्लस 1, एक बार इसके बटे में लिख लिया आपने और एक बार इसके बटे में लिख लिया, समझ गए, एक बार इसके बटे में लिख लिया एक बार इसके बटे। अब ये वाला तो हो जाएगा जैसे अभी करा हो जाएगा, लेकिन इस वाले के लिए ऊपर एक्स स्क्वायर होना जरूरी था। ये सवाल तभी होता है जब ऊपर एक्स स्क्वायर के पद में टर्म में ये चीज बनती है या कुछ और बनता, तभी हो सकता है, क्योंकि नीचे घात कितनी है इसमें 4, तो इसमें एक जोड़ेंगे एक घटा नहीं सकते, इसमें थोड़ा और बताओ क्या करना चाहिए, फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है डबल आ जाए,
जिससे कि इसका काम भी बन जाए और इसका काम भी बन जाए। समझ गए? तो इसमें क्या करें, इस सवाल में आप पहले मान ले रहे हैं आई हल में एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। 2 से गुणा 2 से भाग कर ले पहले, तो भाग वाला यहाँ लिख लिया और गुणा वाला यहाँ लिख लिया। समझ गए इतना? बताओ अब एक जोड़ो एक घटाओ, इसमें एक जोड़े आप एक घटा दें, तो 2x स्क्वायर में आपने एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब एक जोड़ा एक घटाया, उसके बाद क्या करोगे, 1/2 बाहर रहने में, यहां से ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां लिख लें और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां। बताओ कोई दिक्कत किसी को भी? वही है या नहीं है? तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, जोड़ने वाला ये घटाने वाला है। अब एक बार इसके बेटे में एक बार इसके बेटे में, तो समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आएगा 1/2 के अंदर गुणा कर दें, तो फाइनल आई क्या है यहाँ पे 1/2 समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स और प्लस 1/2 समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहां से मान लो, माना आई इक्वल टू, इसे आप मान लो I1, 1/2 I1, 1/2 I1 और इसे मान लो 1/2 I2। अब I1 और I2 को अलग अलग हल कर लेंगे, पहले I1 को हल कर रहे हैं फिर I2। तो I1 कितनी आई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये हमने बिल्कुल अभी कराया नहीं? बोलो, एक्स स्क्वायर आप कॉमन लो अंश में से और हर में से, तो 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ऐसे यहां से कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हुआ, ए सुने 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का फार्मूला, तो ये सूत्र किसका बना, x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2 डी एक्स। अब इसे आप t मान लो, माना x माइनस 1 बटे एक्स को आपने मान लिया t, तो इसका अब समाकलन अवकलन क्या होगा, x का 1 और इसका 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, अप्लाई करो तो ये आएगा 1/t स्क्वायर प्लस का 2 dt, और 2 को कितना कहते हो, √2 का स्क्वायर dt, तो ये होगा 1/√2 tan इनवर्स t बटे √2। अभी कराया था बिल्कुल हमने, तुम ही करते वैसे। t का मान लगाओ, t का मान है x माइनस 1 बटे एक्स बटे √2, एक स्टेप और लिख लो तो आ जाएगा 1 बटे √2 प्लस का c आ गया। चलो यहां से जो i की वैल्यू आई निकल के कितनी आई, I1 चल रही है, I1 कितनी आई 1 बटे √2 tan इनवर्स x माइनस 1 बटे एक्स √2, ये आया। हाँ अब I2 और निकालेंगे, अभी ये वाला उतना उतार लो पहले। चलिए अब हम I2 को हल करेंगे, इस वाले होगा ऐसे ही, इसमें कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। I2 वाला ले लेंगे, I2 क्या है हमारा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx। ये फिनिश हो गया। यहां बताइए माइनस का बनाना है, ऊपर अंश में माइनस का, तो क्या करें, प्लस जोड़ दें, माइनस 2 होता है। तो ये फार्मूला हुआ x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर।
-2dx माना x प्लस 1/x को हमने t माना, इसका अवकलन x का 1 और इसका -1/x dx बराबर d। अप्लाई कर लो। आई आया हमारा कुछ इस तरह 1/t² और -2 को कर रहे हैं √2 का होल स्क्वायर और यहाँ dt। यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ कर रहे हैं I = ये फार्मूला हो गया आपको 1/2a 1/2√2 लॉग का फार्मूला है t माइनस √2 और बटे t प्लस √2, ठीक। t माइनस √2 बटे t प्लस √2, t का मान लगाओ, लॉग t का मान आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 और x प्लस 1/x प्लस √2। एलसीएम लो x तो कितना आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे √2x, यही आएगा। और बटे का ये x कट जाएगा इस वाले से, तो मत लिखो। ये आया हमारा I2। ए सुने, ये क्या निकाला अपनों ने, I2 ये आ गया और I1 ये आ गया। ये दोनों मान कहाँ रखोगे, इसमें रख दो। अभीष्ट समाकलन क्या हुआ हमारा, I = जो था हमारा, सुन ले, 1/2 I1 प्लस 1/2 I2। I1 I2 का मान लगाओ। I1 की वैल्यू हमारी है कुछ यहाँ पे, तो 1/2√2 tan इनवर्स मिट गया x माइनस 1/x√2 था, ठीक है, इधर लिखा था, प्लस अब ये वाला लिख लो I2 ये वाला 1/2 और ये 2√2 ही है, तो 2 दूनी 4√2 आएगा और लॉग मॉडुलस x² प्लस 1 माइनस √2x और बटे x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस 3। ये हमारा आंसर उतारना। हाँ सुने, 7 आर्क में जो बाकी सवाल है वो पिछले सवाल है, पिछली एक्सरसाइजों के आप खुद करें। अब सुने, अब हमने बीच में जो अभी कुछ दिनों पहले जो है फार्मूले कुछ आए थे और सिद्ध भी कराए, तो उनको एक बार देख रहे हैं क्या थे। सुने देखिए, 3 फार्मूले थे। पहला ये था अंडरवुड, पहला फार्मूला ये था √a² माइनस x², दूसरा था √x² प्लस a², और तीसरा था √x² माइनस a²। ये 3 फार्मूले थे जो हम पढ़े थे और सिद्ध भी कराया था मैंने, वो 1 से गुणा करके खंडशः समाकलन करके कराया था, याद आया नहीं कुछ, 1 से गुणा करके खंडशः समाकलन करके सिद्ध कराया। तो ये जो सूत्र है ये क्या था, ये था 1/2 x लिखो और रूट में जितना है वो उतना ही लिखो। देखो सब सारे सवाल कॉमन है, a² माइनस x²। बताओ इसे यहाँ क्या लिखोगे, 1/2 x रूट में जितना है उतना ही लिखो प्लस a², वो x² प्लस a²। इसे 1/2 x रूट में जितना है
उतना ही लूंगा। समझ में आया? अब ध्यान सुना, हाँ इसमें माइनस है, ठीक है। इसके बाद जो साइन वाला है माइनस है और ये लॉग, इन दोनों में प्लस आएगा, और जब यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। अब अगला मान क्या था? सब में सेम ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, क्योंकि ये फार्मूला साइन इनवर्स का होता है जिसमें पहले आता है, और ये ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर बटा 2। अब सुना कैसे लिखोगे इसके बाद? लॉग एक्स प्लस जितना दे रखा है उतना ही लिख दो। लॉग एक्स प्लस जितना दे रखा है उतना ही लिख दो। लॉग एक्स प्लस जितना दे रखा है, समझ गए? तो ये लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये समाकलन याद हुआ? कुछ नहीं, याद करने के लिए मैंने ऐसे लिखा, वरना हाँ पूरा लिख देता एक बार में। ठीक है, याद हो गए? थोड़ा हाँ, फिलहाल उतारो ये, और इसके ऊपर सवाल है फिर मैं बता रहा हूं। देखो ये सवाल है 7s का पहला सवाल। इस सवाल को हल कर रहे हैं। अगर कंप्लीट सिद्ध करना है तो आप खंडशः समाकलन से करिए थे, वरना आप सूत्र के हिसाब से डायरेक्टली कर सकते। जैसे 2 का स्क्वायर कर लो और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये साइन का फार्मूला बना, क्या था फार्मूला? एक्स 1/2 एक्स, रूट में जितना है उतना ही लिख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यही था। और 2 का वर्ग 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 का बटा 2 यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस सी। हाँ ये भी ऐसे सवाल है, अगर डायरेक्ट करना है तो फार्मूला जरूर लिख दिया, अगर मैंने नहीं लिखा। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे जो भी सूत्र लगा रहे हैं डायरेक्ट वाले में, सूत्र जरूर लिख दो, उसके बाद नीचे कर दो, उतार लो। देखो ध्यान से सुनो, मैं तीनों सवाल यहां लिख रहा हूं। ए शांत हो जाओ, अब बिल्कुल शांत हो। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दूसरा सवाल है हमारा 5वां, समाकलन √4 माइनस 3x माइनस का 2x स्क्वायर डी एक्स। और 5वें के बाद है हमारा 7वां सवाल। तो 7वां सवाल है √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और नमा सवाल है हमारा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। लगभग सब एक जैसे सवाल है, ठीक है। हाँ ये जो है एक जैसे सवाल है, दूसरा 5वां 7वां और 9वां। बताइए इसमें से कौन सा बता रहे हैं? चलो 5 हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें 2x स्क्वायर है, बाकी सब में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये वाला हमको करा रहे हैं। ये सब होमवर्क है आपके, ठीक है, ये होमवर्क रहेंगे, लेकिन ये वाला ढंग से समझे तब कर पाएंगे। 5वां करते हैं। 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। सुने, सबसे पहले इन सवालों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। क्या बनाना है? यहां एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यहां भी है, यहां भी है, इसमें कुछ नहीं बनाना। लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां पे 2 को खत्म करो पहले, इनमें कुछ नहीं करेंगे ऐसा। यहाँ पे 2 को खत्म करो। कैसे खत्म होगा? 2 कॉमन लेके, बिल्कुल ठीक है, आप कॉमन लो। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 दूनी 4, 3/2 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये 2 जो है रूट्स बाहर आएगा तो बिल्कुल √2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो √2 अलग कर लो, और यहाँ पे जो बचा, यहाँ जो बचा है कुछ ये है। चलो अगली स्टेप में देखते हैं। फिर इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, जैसे अभी तक बना रहे थे आप। √2 बाहर लो। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते?
x के गुणांक के आधे का वर्ग आपको जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। तो 3/2 का आधा कितना होगा? मैंने कहा हर में 2 से गुणा कर दो जब भी आधा बनाना है। कट रहा है तो काट दो, नहीं कटा कोई बात नहीं। 3/4 आया। होल स्क्वायर जोड़ना है, होल स्क्वायर घटाना है। और एक बात और बताई थी, जब भी कभी ये कंडीशन आ जाए तो घटाने वाला इधर लिखेंगे, जोड़ने वाला इधर लिखेंगे। समझ गए? घटाने वाला इधर, जोड़ने वाला इधर। यानी 2 के पास जोड़ने वाला 3/4 का होल स्क्वायर यहां लिखो। 3/2 का आधा 3/4, उसका वर्ग आपने जोड़ा है इधर लिखें, वर्ग घटाया है वो इधर लिखेंगे। 3/4 का होल स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू यहां लिखो 3/2x, फिर -x² dx। समझ गए? इसमें उसमें ये करेंगे, ठीक है। कॉमन तो ये लेना नहीं है उसमें। अब आगे सुनो, √2, इससे आगे सुनो, 3 का वर्ग 9, 4 चौक 16 बटे +2, 3 3 और 4 चौक 16। यहां पे ऐसा करें, माइनस कॉमन लो तो कितना आएगा? माइनस कॉमन लोगे तो 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस x², यही आएगा। बताओ, समाकलन 16, देखो 16 दूनी 32, 32 में 9 जोड़ो, 41/16 माइनस, ये फार्मूला किसका है? देखो ये सुने फार्मूला, 3/2 वो 3/4 और इधर से x लो, इसका होल स्क्वायर, बीच में निशान कहां कौन सा आएगा? प्लस माइनस। तो यहां से देखो ये प्लस है, इस वजह से प्लस। √2 समाकलन 41 को लिख लो √41/4 का होल स्क्वायर, और इसे 3/4 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब फार्मूला a² माइनस x² साइन इनवर्स वाला बना, ठीक है। किसका बना? साइन इनवर्स का। क्या फार्मूला है बताओ? अभी लिखा है तो √2 लिख दू फार्मूला दोबारा या डायरेक्ट लिख दूं? बताओ, डायरेक्ट लिख देना है। तो i की जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई, √2, फार्मूला था x/2, तो x का मतलब 3/4 प्लस x/2, तो x/2 का मतलब 3/4 प्लस x/2, फिर रूट में जितना है उतना ही लिख दो। रूट में है √41/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस x का होल स्क्वायर। जगह नीचे इधर लिख रहे हैं नीचे। फिर क्या आएगा? a²/2, तो a²/2, तो √41, हाँ 1/2 लिखो या बटे में 2 लिख लो, उससे कोई फर्क थोड़ी है। अरे ऐसे करके तो लिखा ना आपने 1/2, तो 1/2 लिखो, पूरे के बटे में 2 लिख लो, उससे क्या फर्क है। हाँ आगे सुनो, 41 का वर्ग a² का मतलब √41/4 का होल स्क्वायर और बटे 2, फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x का मतलब 3/4 प्लस x और बटे 1 √41/4 प्लस c √2। यहां सुने, 4 एलसीएम लो तो 3 प्लस 4x और बटे 4 बटे में आ जाएगा 4 दूनी 8, इतना। फिर रूट में 41 का वर्ग 41 होगा और 4 का वर्ग 4 चौक 16 माइनस 3/4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहां बताओ, √41 का वर्ग 41 और 4 चौक 16 और नीचे आके 32, 4 चौक 16 दूनी 32। साइन इनवर्स 4 एलसीएम ले लो तो 3 प्लस 4x और 4 से 4 कैंसिल, √41 प्लस c, ठीक है। वैसे ये आंसर हो गया इतना। लेकिन एक मिनट सुने, अगर इस वाले मान को आप खोलेंगे तो ये दोबारा से ये बन जाएगा
अच्छा खोलेंगे तो हाँ ये वाला, तो इतने की जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं। यही आंसर है। हाँ वैसे इतना छोड़ो तो भी आंसर ठीक है। इतना ही है।